आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनंतनाग में VPN के इस्तेमाल पर 2 माह की पाबंदी आयद। अनंतनाग इंतजामिया ने साइबर खतरात को रोकने के लिए लगा दी पाबंदी। अवाम को VPN के इस्तेमाल से दूर रहने का मशवरा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर CDS जनरल अनिल चौहान का बयान। ऑपरेशन सिंदूर अभी नहीं हुआ खत्म, अब भी चौकन्ना रहने की जरूरत। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए किया टेलीफोनिक राब्ता। मजहबी भाईचारे के साथ मनाए गए आज दिन त्योहार। मेला खीर भवानी और उर्स शाह हमदान में हजारों ने की शिरकत। LG सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी पहुंचे तुलमुला। BJP रहनुमा अशोक कोल ने खानकाए मौला श्रीनगर में दी हाजिरी। किसी भी मसले का हल जंग और तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात में सभी मसाइल का हल मुमकिन। इंसाफ फराहम करना वक्त की अहम जरूरत। इंटरफेथ डायलॉग कॉन्फ्रेंस में मीरवाइज उमर फारूक का बयान। और जनूबी कश्मीर के सिंथन टॉप पर सड़क हादसे में 5 अफराद हुए जख्मी। जख्मियों को अस्पताल किया गया रेफर। कई जख्मियों की हालत नाजुक। किश्तवाड़ से अनंतनाग जा रही थी एक आल्टो कार को पेश आया हादसा। और अब पेश खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के सिंथन टॉप रोड पर सड़क के एक हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जराये का कहना है कि किश्तवाड़ से अनंतनाग की तरफ जा रही एक आल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जख्मियों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां से इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद सभी जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। जख्मियों की शिनाख्त वेरीनाग के रहने वाले मुख्तार अहमद रथर, मोमिनाबाद के रहने वाले उमर फारूक, बिहीबाग के रहने वाले फैजान अहमद शाह, कुमार के रहने वाले आमिर अहमद मीर और नौगांव वेरीनाग के रहने वाले वसीम अहमद शेर गोजरी के बतौर हुई है। ताम पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जिला डोडा के बाद अब अनंतनाग इंतजामिया की जानिब से साइबर खतरात को रोकने के लिए VPN के इस्तेमाल पर 2 माह की पाबंदी लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने साइबर सिक्योरिटी खदशात और मुमकिन गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए जिला में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN को 2 माह के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। हिदायत के मुताबिक VPN जो एनक्रिप्टेड डाटा, मास्क IP एड्रेसेस और बाईपास वेबसाइट्स, ब्लॉक्स और फायरवॉल्स को मुंतकिल करते हैं, को गैर कानूनी मवाद की सहूलत फराहम करने की इतला दी गई है। और इस सिलसिले में ओहदेदारों ने मजीद कहा कि VPN के इस्तेमाल से हसास मालूमात फराहम किए जा सकते हैं और साइबर हमलों के अहम खतरात लाक हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद ने जिला में मोबाइल फोन पर तमाम VPN खदमात को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत दी है। SSP अनंतनाग को हुक्म पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने का काम सौंपा गया। इलाके के लोगों को भी मशवरा दिया गया है कि वो कानूनी नताइज से बचने के लिए इस मुद्दत के दौरान यानी कि 2 माह के दौरान जहां पर पाबंदी आयद कर दी गई है, VPN इस्तेमाल करने से गुरेज करे और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला गांधरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में सालाना मेला खीर भवानी आज इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मेले की कशिश और अकीदत एक बार फिर हजारों पंडितों को कश्मीर खींच लाई। तुलमुला में वाक़ा खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की एक मुकद्दस जगह है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में कुलगाम के दोनों अस्थापनों वाक़ा माता त्रिपुर सुंदरी देवसर और माता खीर भवानी मजगाम में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। दोनों मकामात पर हवन और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडित मेला खीर भवानी के नाम से मशहूर त्यौहार हर साल मनाते हैं। मेला खीर भवानी को कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा और अहम त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार की एक खास बात यह है कि अब गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से इन कश्मीरी पंडितों को अपने मकामी कश्मीरी मुसलमान और पंडित भाइयों से मिलने का मौका भी फराहम कर रहा है, जो साल 1990 में नामसाइद हालात की वजह से वादी में अपना घर बार छोड़कर हिजरत कर गए थे। हर साल की तरह इस बार भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश इख्तियार कर चुके कश्मीरी पंडितों ने हजारों की तादाद में तुलमुला गांधरबल आकर मेला खीर भवानी में शिरकत की। जिला इंतजामी और पुलिस ने ज़ायरीन के लिए मुकम्मल इंतजामात किए थे। मंदिर के अंदर और बाहर भी अकीदतमंदों के लिए माकूल इंतजामात किए गए थे। मेला खीर भवानी के इस त्यौहार की सबसे खास बात यह कि इस त्यौहार के दौरान कश्मीर के आपसी भाईचारे, फिरकावाराना हमांगी और कश्मीरियत की जिंदा मिसालें देखने को मिलती है। त्यौहार के दौरान न सिर्फ कश्मीरी मुसलमान अपने पंडित भाइयों को ज़रूरत की हर एक चीज़ मुहैया करते, बल्कि उन्हें अपने घरों में भी दावत पर बुलाते हैं। और आज इस मेला खीर भवानी के दौरान LG मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा दीगर सियासी लीडरान ने इस मेले में शिरकत की थी। मोगी माहौल यह गए बड़ वापस योर पन्ने घर बार कर भाईचार बरकरार रोजन क्या मुसलमान भाई दिवान साथ स्कूलस मज बिहित सोरी सिक्योरिटी प्रत कह चीज यन कि माहौल ग ठीक गसान पन मुसलमान भाई अमो योर मुसलमान जान तम सन जूल तम सन प्राण बे पन्ने माज नश यसान असल गसन पान निचार गसन बेमो पन्ने जाए प्रत वरी अमिस माताई निश बड़ खुशी योर पस सन जन्मभूमि ये रोजान वो। उधर कुलगाम के देवसर, खिनबरनी और कुलगाम के मंजगाम में भी मेला मनाया जाता है और मंजगाम और देवसर में हजारों ज़ायरीन ने मेला माता खीर भवानी में शिरकत की है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हजारों ज़ायरीन ने देवसर और मंजगाम में हाजिरी दी और माता खीर भवानी में शिरकत करने वाले ज़ायरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मैसेज है कि आप इधर आओ, यहाँ सब कुछ अभी हालात ठीक है और यहाँ बहुत मजे आते हैं। यहाँ पेड़ भी है जिसमें शेर का मुंह बना हुआ है, आप एक बार उसके दर्शन कर लो। वो आप मैं बोलना चाहती हूँ कि आप इधर जरूर आइए, एक बार तो जिंदगी में जरूर। के लोग आए हैं उनको यहाँ से वेलकम करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ हमारे बहुत से भाई आए हैं, पड़ोसी गाँवों से, पड़ोसी मोहल्ले से, यहाँ लोकल देवसर के लोग आए हैं और वो उन्होंने यहाँ पर खैर मकदम किया है। इनका बड़े प्यार से मोहब्बत से आ रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको यहाँ हमारे भाई है, ये आमनों से आए हैं, ये और ये हमारे भाई ये कहारोट से आए हैं, ये दूर दूर इलाके से अखाल से आए हैं और यहाँ पड़ोसी देवसर के भी लोग यहाँ पर हैं। और ये भाईचारा हमें कायम रखना है, उसका हमें भरपूर प्यार मोहब्बत से रहना है, आगे भी उसका ख्याल रखना है हमें। और हम दोनों को मिल बैठ के एक मंदिर हमसाय रत सोन गांव बसान तो त्यौहार हमेशा वुमर वाबस्त रोदम तो ये पन जुशूर लुक योत ये शरकत इन पन्न पंडित बायन सत बाज़ाब्त ये दोश बदोश अगर कह कुन किस्म कह जरूरत सत पान इंशाल्लाह कर पार्टिसिपेट
तो यह त्यौहार वोत मोम्बर पे मनावन तो ये हमेशा तो ब्रो कुन तो हमेशा यह खुद कह सान सोच जरूरत तो तम साथ पेश और भगवान से अल्लाह से यही दुआ है कि भाईचारा कायम रहे और हालात ठीक रहे, और जो कश्मीर से बाहर पंडित हमारे भाई है और मुल्क में जो रहते हैं, जो टूरिस्ट हमारे हैं, उनसे हम यही गुजारिश करते हैं कि आप आइए, कश्मीर में हालात ठीक है। जैसे हमारे वज़ीर आला जवाहरुल्लाह साहब ने परसों पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग की, वो एक मैसेज थी। इसी तरह गुलमर्ग में हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, क्योंकि टूरिस्टों से हमारी इनकम जुड़ी है, और हम सबको दावत दे रहे हैं, कश्मीर सेफ है, आप आइए, और हम आपके इंतज़ार में हैं और सरकार आपके साथ खड़ी है। तो यही आपकी इस वसादत से पूरे बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। वादी भर में आज आलमी इस्लाम के सरकर्दा दाई और अहल कश्मीर के सबसे बड़े मोहसिन अमीर कबीर हज़रत अमीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 660वां उर्स नहायत ही अकीदत व एहतराम और तुज़्क व एहतिशाम के साथ मनाया गया। इस मुनासबत से सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के पाइन शहर में वाक़ा तारीखी खानकाए मौला में मुनक़्क़िद हुई, जहाँ अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने ख़त्मातुल मौज़ूआत, दुरूद व अज़कार, नात मनकबत और विरद ख़्वानी की ख़ास मजालिस में रात भर शिरकत की थी। उलमाओं ने हज़रत अमीर सईद अली हमदानी की ज़िंदगी, तालीमात और दीन इस्लाम के तई उनकी खदमात पर रोशनी डाली। खानकाए मौला में नमाज फ़जर के बाद, नमाज फ़जर और ज़ोहर के बाद अमीर कबीर हज़रत अमीर सईद अली हमदानी के तबरुकात की निशानदी की गई है, जबकि नमाज ज़ोहर के बाद भी तबरुकात की निशानदी की गई है। शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में जहाँ खानकाए मौला श्रीनगर में रात भर शब-ख़्वानी की मजालिस आरास्ता की गई, वहीं वादी की दीगर खानकाहों, ज़ियारतगाहों और छोटी बड़ी मसाजिद में भी खुसूसी तकरीबात और शब-ख़्वानी का एहतमाम किया गया। उधर खानकाए फैज़पना त्राल में भी उर्स पाक के मौके पर शब-ख़्वानी की तकरीब में काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और नमाज फ़जर और नमाज ज़ोहर के बाद भी तबरुकात की निशानदही की गई है। हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से इसी तरह की रूह परवर मजालिस का एहतमाम डूरू शाहबाद, सोपोर, सईद हमदान मटन, पुलवामा, पुच्ची शुपया, खाक बडगाम और पामपुर में भी मुनक्कद हुई। Pardigara, miwan çiğstok tamın salamı, muad kanın salamı, muayir almış yar diyamat, tıman şafa, yad meclisi şafa. ऐसे ही लाया जाएगा तो अभी नहीं पहुंच सकता है। आज इनायत, आज रफाकत, आज पीरी कामिल सुंद दह, इंशाल्लाह अकीद मंद, अकीद सान आमुत, आज सारी आमुत, आज कर बरित रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कर इमदाद, आज कर दिलशाद तमाम मुसलमान मुल्कन, आज कर मन, आज हज अकबर इन दह, आई कब कि खुदा आज गारुक सारी आज थोक दस्तखत करित यमी दरबार मज पीर सुन अमल अन मे वसील आज वसालत यमन मान पत्रन कोरन तमन आब या जमातस यम अंदर नबर आज करुक मुनवर या रसूल अल्लाह तालीम याफन कामयाबी बे औलादन औलाद यम हस्पतालन मज बेमार करुक शफात कामिल शफात आदिला यम घरन मज बेमार तिमन शफायत आज कर रमतच नजर आलम कन अजम कन मुसलमान बेकार तो बेरोजगार करुक रिज़्क़ुक चार आज करुक रिज़्क़ुक चार आज अलमदारी कश्मीर आज तुलियो कलम सारे पीर कामिल अनिमस वसील पेश परवरदिगारस आज करना सोई काब खुदा अब्दुल आबाद आज करना मुनव्वर रसूल खुदा आज दी नवरुद बहार आज बेकारन कर्जदारन कर्जस नखवत कर्जस हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी सुन ये सोरे गोनुक तिहुंद ये दीन इस्लाम हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी सद वसादत गोनथ दीन इस्लामस मज मुनव्वर गमत यहुन सह एहसान हजरत अमीर कबीर मोहसिन कश्मीर। खैर मकदम है। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि सभी मसाइल का हल बातचीत पर मुस्विर है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ तभी फराम होगा जब मसाइल का हल निकाला जाए, जिसके लिए सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं को एक साथ आना होगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने बडगाम में आज एक
कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए किया। कश्मीर से तो एक मैसेज जा रहा है, देखिए जम्मू कश्मीर से एक मैसेज जा रहा है कि जहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो इस बात के कायल हैं कि हमें मिल के आगे बढ़ना है, हम सबको साथ रहना है, जो हमारी चाहे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, एज जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो हैं, हम एक मैसेज ऑफ यूनिटी तो दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या वो मैसेज ऑफ यूनिटी वहां से भी आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर आज हमने लोगों ने बात की, हमने ये कहा कि भाई जब तक कि हम मिल बैठ के, खासकर जो फेथ के लीडर्स हैं, जो मैं कहूँगा कि जो मज़ाहिब के जिम्मेदार हैं, जब तक कि वो अदल की बात नहीं करेंगे, जब तक कि वो इंसाफ की बात नहीं करेंगे, और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस जो एक पॉलिटिकल सोच है उससे बाहर निकल के हमें अदल और इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। तो एज कम्युनिटी लीडर्स हमें बात करनी है, और हमें महसूस कर रहे हैं कि आज जो सिचुएशन है, चाहे फलस्तीन की हम बात करें, चाहे जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन है, सरहदों पे जो हो रहा है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि मसाइल का हल, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो जंग नहीं है, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो गोलाबारी नहीं है, फलस्तीन में बच्चों का कत्लेआम नहीं है। फिर हल क्या है? हल ये है कि हम सबको एज ए कम्युनिटी साथ आना है। हम सब लोगों को जो बातचीत के दरवाजे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे हैं, जो तालमेल के दरवाजे हैं, जो अखुवत और मोहब्बत के दरवाजे हैं, उनको खोलना है, और ये बैठना है, आपस में देखना है कि मसाइल का हल कैसे निकाला जा सके। और हम ये महसूस करते हैं कि अदल तब कायम होगा, इंसाफ तब कायम होगा, जब हम जो है वो इश्यूज को एड्रेस करें, और उसके लिए सबको एज कम्युनिटी लीडर्स सबको आगे आने की जरूरत है। कश्मीर से तो एक मैसेज जा रहा है। जिला पूंछ में बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए महकमे बागबानी पूंछ ने अपने मरकजी दफ्तर में एक जदीद तरीन हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस नर्सरी कायम की है। इस जदीद नर्सरी में साल भर सर्दी और गर्मी के हर मौसम में आला मयार के फलदार पौधे तैयार किए जा सकेंगे। इस मौके पर जिला ऑफिसर बराए बागबानी संजीव कुमार ने कहा है कि पहले महकमा 20 से पौधे तैयार करता था, जिन्हें फल देने में तकरीबन 7 साल लगते थे, लेकिन अब नई पॉली ग्रीन हाउस की सहूलियत के तहत कलमकारी यानी कि ग्राफ्टिंग के जरिए ऐसे पौधे तैयार किए जाएंगे जो सिर्फ 3 साल में फल देना शुरू कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि महकमे बागबानी की तरफ से किसानों को भी सब्सिडी पर इसी तरह की हाईटेक नर्सरियां लगाने की स्कीम दी जा रही है, ताकि वो खुद भी उनसे इस्तेफादा करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सके। तो इसके लिए इसकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक तो टेम्परेचर कंट्रोल करके हम किसी भी टाइम कोई भी पौधे को तैयार कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बडिंग कर सकते हैं, और अलबत्ता हम सीड लगा के भी पौधे को तैयार कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ और इस चीज़ को प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, इसको अपनाओ। जैसे ये कोई सरकार की तरफ से जो हमारा P21 प्रोजेक्ट है, उसमें ये 80% सब्सिडी पे लोगों को दिया जा रहा है। तो इस बार भी हमने लगाए हैं, एक तो मैंने ये पूंछ नर्सरी में लगाया, एक मेरी मेंढर नर्सरी में लगाया है, क्योंकि एक बेल्ट हमने उधर से कवर किया है, एक इधर के लोगों के लिए यहाँ पे लगाया है। तो यही कहूँगा कि मैक्सिमम लोग आगे आएँ और मैक्सिमम इसका फ़ायदा लें। इसमें सरकार ने 80% तक सब्सिडी दे रखी है, और इसमें जो अपना 20% नहीं दे सकते तो वो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। बैंक की रिकमेंडेशन हम देंगे, बैंक उनको लोन देने में कभी कताई नहीं करेगा, और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा और सबको लोन दिया जाएगा। इसमें और भी हमारी स्कीमें हैं, जैसे हमारे यहाँ पूंछ एक हमारी। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।